कपकोट के विधायक सुरेश गड़िया ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्र पोथिंग का भ्रमण के दौरान उनके साथ उप जिलाधिकारी कपकोट, अधिशासी अभियंता PMGSY, अधिशासी अभियंता PWD सहित राजस्व विभाग की पूरी टीम उनके साथ थी। सुरेश गड़िया ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो विद्यालय भवन जो क्षतिग्रस्त हुआ है उसके लिए, साथ ही जो सड़क मार्ग जगह जगह अवरुद्ध हुए हैं उनके लिए भी त्वरित कार्रवाई करते हुए जनता को राहत देने का काम करें, क्योंकि ये आपदा काल है। आपदा के समय लगातार ऐसी हमारी विधानसभा अति संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां पर आपदाएं आती रहती हैं। इसको निपटने के लिए सरकार हर संभव पब्लिक के साथ है। धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप पोथिंग की समस्या को सुनने के लिए हमारी ग्राम सभा पोथिंग में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी तक सिर्फ जो हाईलाइट हुआ है कि पोथिंग का जो निर्माणाधीन फील्ड था वो टूटा है और उसके कारण पोथिंग के विद्यालय भवन टूटे हैं, सिर्फ इतनी सूचना है। लेकिन सूचना इससे अधिक और है। आप इस सड़क से आए होंगे जो PMGSY की सड़क है। इस सड़क में तकरीबन 150 मीटर का एक लंबा एरिया है जहाँ पर रोजाना सड़क बाधित होती है, बंद रहती है सड़क, और वहाँ रेगुलर एक पोकलैंड रखी है और पिछले 1 साल से वो सड़क खराब है, उसको सही करने की जहमत विभाग ने नहीं उठाई। दूसरी बात, इस खेल मैदान की हम बात करते हैं तो इस खेल मैदान की कार्यदायी संस्था और युवा कल्याण की ओर से ये है, ये दोनों विभाग आज तक ग्राम सभा के भीतर नहीं आए हैं। ग्राम प्रधान जी ने एक लेटर दिया था इसी संबंध में, जब ये निर्माण चल रहा था उस समय पर उस निर्माण के दौरान जो भारी मशीनें चली थी उसके कारण विद्यालय के भवनों में दरार पड़ गई थी। और एक पेयजल टैंक है जिससे ग्रामीणों को पेयजल मिलता है, वो पेयजल टैंक जड़ से उखाड़ दी गई। ये सूचना दी गई थी संबंधित विभाग को, शिक्षा विभाग को, उप जिलाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी मैम को, लेकिन 12 जनवरी से अभी तक उस शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर दोबारा से ग्राम प्रधान जी ने इसमें शिकायत दी थी, लेकिन हमारा कहना यह है, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तकरीबन 100 से 125 के बीच में यहाँ पर बच्चे हैं, जूनियर भी है, प्राइमरी भी है, सभी बच्चे यहाँ पर खेलते हैं। खेल मैदान जहाँ की बनने की बात हुई थी वो खेल मैदान ना होकर के आज वो कीचड़ हो गया है, बिल्कुल कीचड़ हो गया है। वहाँ पर बच्चे अब चल भी नहीं सकते, ज़मीन बर्बाद हो चुकी है। और विद्यालय भवन, वो तो भगवान की दया है कि विद्यालय उस दिन बंद था। अगर विद्यालय खुला होता और बच्चे उसमें पढ़ रहे होते तो आप सोचिए कि क्या स्थिति बन सकती थी। उसके साथ साथ ग्राम सभा में पेयजल की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, आंगनवाड़ी भवन नहीं है यहाँ पर, विद्यालय के भवन सब जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। कई हमारे यहाँ 5 प्राइमरी विद्यालय हैं, उनके भी भवन जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 3 सड़कें हैं, एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से है, एक PWD से है, एक RWD से है। PMGSY की सड़क अभी निर्माणाधीन है, दोबारा उसकी मरम्मत हुई है। PWD की सड़क 11 साल हो चुके हैं, 2015-16 से वो निर्माणाधीन है और अभी तक वो निर्माणाधीन है। बहुत लंबा क्षेत्र है जहाँ पर तकरीबन 500 से अधिक की जनसंख्या वहाँ पर रहती है, लेकिन वहाँ कितने बार हमने शासन प्रशासन को और सरकार के नुमाइंदों को कहा, वहाँ पे अभी कोई काम नहीं हो पाया। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर RWD की सड़क है, ये भी लगभग 4-5 किलोमीटर आगे तक है। ये सड़क भी जिस दिन बनी थी उसके बाद आज ये घोड़े चलने वाली सड़क बनी पड़े। तो इस तरीके से ग्राम सभा पोथिंग का विकास बाधित हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से शासन प्रशासन को भी और हमारे सरकार के नुमाइंदों को भी, पूरी जनता की ओर से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कम से कम पोथिंग की ओर अपनी नज़रें बनाए रखें और यहाँ पे जो परेशानियाँ हो रही हैं उन परेशानियों को जरूर सुनिए। आज हमने ग्राम पंचायत पोथिंग का भ्रमण किया है। हमारे साथ विभागों के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उप जिला अधिकारी और अधिशासी अभियंता PWD, अधिशासी अभियंता PMGSY, राजस्व विभाग की पूरी टीम और अन्य विभागों के भी बहुत लोग यहाँ आए हैं और गांव के जनप्रतिनिधिगण भी साथ में उपस्थित हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से इस क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर जो है आपदाएं आई हैं। हमने हर आपदा को समाधान के साथ उनकी प्रकृति की चुनौती को स्वीकार किया है और आगे कोशिश होगी कि आज हमने निरीक्षण किया है कि ये कैसे इसका समाधान हो सके, उसके लिए तुरंत कार्य योजना बनाई जाएगी और जो विभागों के एक्सपर्ट हैं उनको एक बैठक के साथ जो है तुरंत जो धनराशि की ज़रूरत है और जो स्किल की ज़रूरत है और तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उसका निस्तारण करने के लिए
जल्दी जो है उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ बात करूँ सड़क की, तो नीचे आप देख रहे हैं जिस सड़क से हम आए हैं, तो पूरी सड़क हॉटमिक्स से बनी है, बहुत अच्छी सड़क बनी है। आप तो खुद भी उसका विजिट किया है। और जहाँ एक तरफ डिजास्टर हो रहा है, काफ़ी दूर से जो है लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके कारण से जो दिक्कतें आ रही है, तो वहाँ पर पॉकलाइन मशीन जो बड़ी चैन वाली है वो भी खड़ी है सड़क खोलने के लिए, और एक जेसीबी मशीन भी खड़ी है कि ताकि गांव के लोगों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। और जहाँ पेयजल और जहाँ बिजली की बात करूं तो वो ठीक सुचारू रूप से यहाँ पर काम कर रहा है। और एक मिनी स्टेडियम यहाँ पर बना है। मिनी स्टेडियम के कटान के दौरान जो ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है, तो उसके कारण से एक विद्यालय का जो भवन है वो खतरे की जद में है। तो विद्यालय के प्रिंसिपल सहित सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया है, और आगे उसकी व्यवस्था कैसे हो सके उसके लिए भी जो है ठोस कार्रवाई हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए आज हमारा मकसद है कि हम चाहते हैं कि कपकोट एक दुर्गम क्षेत्र है, आपदा से जूझता हुआ ये क्षेत्र है, पर फिर भी हम सारी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, क्योंकि आज हमारे पास सारे संसाधन हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे क्षेत्र में हर जगह जहां लैंडस्लाइड वाली जगह है वहां पर हमने पोकलैंड मशीन, जेसीबी मशीन, डंपर, जहां पर जिस तरीके की सुविधा चाहिए, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, तो सारे लोग जो है इस आपदा से निपटने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ हमारा फायर और पुलिस और तमाम जो हमने एक रणनीति के तहत कोशिश कर रखी है, तो सारे लोग धरातल पर हैं। तो मेरा आम जनता से निवेदन है कि जहां बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी आप जो है इस बारिश के सीज़न में यातायात या परिवहन करने के लिए आप तभी, जब ज़रूरी काम है तो तभी निकलना है। नहीं तो अभी बरसात का सीज़न चल रहा है, तो सभी लोगों को सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना है। और हम सब लोगों ने इस समय बहुत राजनीतिक रंग न देकर इन कामों से, इस आपदा की घड़ी में सबको एकजुट रहकर इन आपदा से निपटने के लिए तत्परता के साथ अपनी उपस्थिति, अपना योगदान सुनिश्चित करना। पहाड़ की आवाज़ को देखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। पहाड़ न्यूज़ चैनल के लिए मैं भुवन जोशी।